हाय फ्रेंड्स, मैं भोपाल से RS वर्मा। सबसे पहले आपको राधे राधे। आप भी प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी मन में एक विचार आया तो सोचा आपसे शेयर करूं। लेकिन मैं अपनी बात कहूं उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, एक लाइक दीजिए। आपका कमेंट्स, आपकी लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। लाइक का बटन ये यहाँ पर है, इसे लाइक कर लीजिए। बात सत्संग की है। कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। भगवान अपने वचन में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान में सुंदरकांड में यह चौपाई लिखते हैं कि यह प्रभु का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मतलब जिस व्यक्ति का मन निर्मल होगा उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। अब भगवत प्राप्ति के लिए आप अपने मन को निर्मल कैसे बनाएंगे? यह विचार सब लोगों के मन में आता होगा कि हम अपने मन को निर्मल कैसे बनाएं। भगवान की भक्ति सब करना चाहते हैं, माध्यम नहीं मिलता। तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाइए। और निर्मल मन तभी होगा जब आपका आचार व्यवहार शुद्ध होगा। हमें कुसंगति छोड़नी पड़ेगी, हमें सत्संग करना पड़ेगा, हमें ऋषि साधुओं की संगति करनी पड़ेगी, हमें अपने समाज में भगवत चर्चा करनी पड़ेगी। भगवत चर्चा ही सत्संग है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े सत्संग में जाएं। आप अपने मित्र मंडली में, आप अपने पड़ोस में, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार में बैठते हैं तो अन्य चर्चा के स्थान पर, अन्य चर्चाओं के बीच में भगवत चर्चा को भी स्थान दीजिए। भगवान की लीला, भगवान के नाम का गुणानुवाद, भगवान के प्रसंग पर चर्चा कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी मित्र मंडली में, आपके परिवार में, आपके समाज में जिन लोगों के विचार आपसे मिलते होंगे, निश्चित वो आपसे मिलेंगे और भगवत चर्चा ही करेंगे। अब भगवत चर्चा भी मन में तभी आएगी करने की जब आपका आहार और विहार शुद्ध होगा। सबसे पहले जो एक मूल बात है, बेसिक बात है कि अपने पानी को शुद्ध कीजिए। आप जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी बाड़ी। आप जैसा करेंगे आहार वैसा होगा आपका व्यवहार। तो तामसिक भोजन का त्याग करना पड़ेगा। मन निर्मल होने या करने के लिए मूल में जाना पड़ेगा। बाजार में कोई दवाई नहीं मिलती कि आप लेकर के आएंगे, खा लेंगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुझाव। आप करके तो देखिए, कुछ दिन प्रयास कीजिए। अगर आप अभक्ष भोजन में रुचि रखते हैं, वो नहीं छूट रहा है, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। मन दृढ़ कीजिए, आज नहीं खाना है, आज भगवान का भजन करना है। आप देखेंगे प्रभु कृपा यहीं से शुरू हो जाएगी।
आपके मन में विचार आते ही भगवत कृपा शुरू हो जाएगी। ये हम आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देते हैं। आपका मन नहीं होगा खाने का। उस दिन आप भगवान का 1 घंटे भजन कीजिए, 1 घंटे चर्चा कीजिए, आधे घंटे चर्चा कीजिए, आधे घंटे भजन कीजिए। जितना आपके पास समय उतनी भगवत चर्चा कीजिए, भगवत नाम लीजिए। आप देखेंगे कि आपका आहार भी शुद्ध होते जाएगा, आपका व्यवहार भी शुद्ध होते जाएगा और ये व्यसन छूट जाएगा। अपने पानी को सुधारिए, झूठा पानी मत पीजिए, बाहर का होटलों का पानी मत पीजिए, शुद्ध स्थान का जल पीजिए। आपकी वाणी भी सुधरते जाएगी और मन में से आपके विकार निकलते जाएंगे। आपके हृदय में जो विकार है, काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के, ये धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। आपका मन निर्मल होगा, भगवत कृपा प्राप्त होगी। फिर आप इसका अनुभव देखिए। आपके जीवन में नए नए काम बनेंगे, क्योंकि हरि कृपा से ऐसा कहा जाता है, मूकम करोति वाचालम पंगु चढ़े गिरिवर्ग है। मतलब मूक व्यक्ति भी बोलने लगता है, जो चल नहीं सकता वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। प्रभु सक्षम है सब कुछ करने में। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, आप प्रभु के अंश हैं। प्रभु आपकी आत्मा है। भगवत प्राप्ति के लिए हमें भगवान को बाहर ढूंढने नहीं जाना है, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। आप उन्हें अपने हृदय में खोजिए, लेकिन हृदय में खोजने से पहले अपने मन को निर्मल कीजिए। और मन को निर्मल करने के लिए तामसिक भोजन का त्याग कीजिए। मांस, मछली, अंडा, बाहर का बना हुआ दूषित भोजन, इनका जब आप त्याग करेंगे तो धीरे धीरे आप परिवर्तन खुद देखेंगे कि आप में परिवर्तन आ रहा है, भगवत कृपा प्राप्त हो रही है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ मित्रों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।